जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का। सीटा दिसंबर 2024 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया जा रहा है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पेडागोजी, सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। और यहाँ से हम 30 में 30 नंबर जो है पक्के करेंगे। क्लास भी आज 4th है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, विज्ञापन में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? यह लेना आसान है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञापन में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण है या निदानात्मक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह कैसा है? यह निदानात्मक है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करता है। और मूल्यांकन जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह निर्माणात्मक। पहला कैसा होता है? निर्माणात्मक। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है योगात्मक। दूसरा योगात्मक होता है। और तीसरा जो होता है वह होता है निदानात्मक। निदानात्मक। तीसरा जो होता है वह निदानात्मक। विज्ञापन में रचनात्मक आकलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों के असफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में विज्ञापन मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सूजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए किया जाता है। विज्ञान मेला एक स्पर्धा है जिसमें प्रतिस्पर्धी अपने अपनी विज्ञान परियोजना प्रस्तुत करते हैं। और विज्ञान मेले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अभिरुचि पैदा करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो वह है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त तथ्य है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन के उसके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए और उसे सुना जाना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो दे रहे हैं, यानी ध्यान दे रहे हैं। और अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं होगा। तो खुला मस्तिष्क यह तो होगा, अधिक सीखने की उत्सुकता यह भी होगा, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता यह भी होगा, कठिन कार्य यह जो होगा गलत होगा। और यही पूछा है दृष्टिकोण का गुण नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण जो नहीं होगा वह होगा कठिन कार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कठिन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घोड़न गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो वह होगा गतिविधि आधारित प्रश्न, गतिविधि आधारित जो शिक्षण होगा वह सबसे अच्छी विधि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट है। घूर्णन गति पढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे अच्छी विधा होगी, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण जो है करके सीखो विधि के पर आधारित है। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वह करके सीखने पर आधारित यह विधि है, और विज्ञान शिक्षण करके सीखने पर आधारित बल देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हो सकता है, जो कि अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, छात्रों में पाठ के प्रति जागृत करना, सीखने की गति में सुधार करना, अमूर्त पदार्थों में मूर्त रूप देना, यही सब तरीका हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिगम आवर्त जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आगे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ होगा अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है, इसका अर्थ होता है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। स्थिति की कल्पना करना या तो होगा, समाधान का प्रयास करना या भी होगा, निष्कर्ष निकालना या भी होगा, अवलोकन करना यह बात जो है गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवलोकन। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, उपयोग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? तो वह है समानताओं का चित्रण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, समानताओं का चित्रण। समानताओं का चित्रण अनुरूपता विधि का एक चरण है। M.H. जॉनसन के अनुसार, किसके अनुसार? H.M. जॉनसन के अनुसार, M.H. जॉनसन के अनुसार अनुरूपता एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक मानदंडों की ओर उन्मुख करती है और वह सामाजिक मानदंड के अंतर्गत स्वीकृत व्यवहार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, समानताओं का चित्रण। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।